हे भगवान, ये कैसे किस्मत दी है मुझे आपने। इतनी गरीबी और इतना अकेलापन कि पूरे दिन शिकार करके भी मैं इतना नहीं कमा पाता कि 2 वक्त का खाना भी अच्छे से नसीब नहीं हो। ऊपर से तो मेरी गरीबी देखकर तो कोई बाप अपनी लड़की तो मेरे हाथ न दे। अरे क्यों देगा कोई इतनी गरीबी? क्या मैं अपने पिछले जन्म में इतने बुरे कर्म किए हैं भगवान कि मेरे नसीब में केवल अकेले रहना और भूखा रहना ही लिखा है। शिकारी अपने जीवन को और किस्मत को बहुत ही कोसता है और पकड़ी हुई पक्षी शिकार को देने अपने मालिक के पास चला जाता है। क्या बात है शिकारी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वैसे तो तू किसी काम का है तो नहीं, लेकिन पक्षियों को पकड़ने का काम तू बखूबी कर लेता है, मेरे उम्मीद से भी अच्छा कर लेता है। वैसे तो तू इतना गरीब और फटीचर है कि तुझे कोई काम पर रखना तो चाहता नहीं है, लेकिन तू पक्षियों को पकड़कर मेरे लिए लाता है। इसीलिए आज मैं तुमसे बहुत खुश हूं। यह ले, 8 तांबे के सिक्के रख और दफा हो जा यहां से। और हां, मुझे कल पक्षी चाहिए, समय पर दे जाना, ठीक है? चल जा। जी मालिक। अरे ये क्या भाई, उसने दिन भर इतनी मेहनत किया और चिड़िया पकड़ कर लाया और तुमने उसे सिर्फ 8 तांबे के सिक्के दे दिया। इससे तो उसका 2 वक्त का गुजारा भी नहीं चलता होगा। तुमने ऐसा क्यों किया? अरे वह थोड़ा मूर्ख किस्मत का इंसान है। उसे तो पता ही नहीं है कि किस काम के कितने पैसे मिलते हैं या नहीं। और यह दुनिया का नियम है भैया, मूर्ख और कमजोरों को हमेशा दबाया जाता है। और हां, इसमें मैं अपना फायदा देखूं या इन जैसे मूर्खों का हां। अरे वह सब तो ठीक है कि तुमने इसे ठग लिया क्योंकि मूर्ख है, लेकिन क्या इसके परिवार वाले भी मूर्ख हैं जो कुछ नहीं कहते इसे? अरे कैसे कहेंगे? जब परिवार में कोई होगा तब तो कहेगा ना। अरे बचपन में ही उसके माँ बाप चल बसे थे और गरीबी के कारण इसकी शादी नहीं हो पा रही है, तो ये बेचारा करे भी तो क्या करे। बचपन में मैं ही इसे सहारा दिया था और बचपन से ही ये मेरे लिए काम करता आ रहा है। इसे दुनियादारी के बारे में कुछ समझ नहीं आता। तू ना बहुत घटिया इंसान है यार। मतलब ये इतने साल से तेरे लिए काम करता आ रहा है, तुझे ही यह अपना सब कुछ समझता है और तुमने इसका फायदा उठाने के सिवा इसके बारे में आज तक कुछ अच्छा नहीं सोचा। ये तेरे लिए इतने कम पैसे में काम कर रहा है, इससे ज्यादा तो भिखारी कमा लेते हैं एक जगह बैठे बैठे। हाँ, आज कितने सालों बाद मालिक ने मुझे 8 तांबे के सिक्के दिए, वरना तो रोज मुझे 5 तांबे के सिक्के से ही काम चलाना पड़ता है। हाँ, ऐसी ही मेहनत करूंगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि मालिक एक दिन मेरी तनख्वाह जरूर बढ़ाएंगे। 8 या 9 सिक्के कर देंगे, क्या पता 10 सिक्के कर दे। अरे नहीं नहीं, मुझे इतना भी खुश नहीं होना चाहिए। जो मिलता है उसी से काम चलाना चाहिए। कल मैं जंगल के और अंदर तक जाऊंगा और अच्छी से अच्छी पक्षियों को पकड़ कर लाऊंगा। अंदर जानवरों और सांपों का तो डर है, पर अगर तरक्की करनी और ऐसी घटिया जीवन नहीं जीनी है तो खतरों से तो खेलना ही पड़ेगा। और वैसे भी मेरे जीने का कुछ मतलब तो है नहीं। अगर सफल हुआ तो जिंदगी संवर जाएगी, और अगर किसी जानवर ने हमला किया तो उसका भोजन बन जाऊंगा। कम से कम मेरे वजह से किसी का भला तो होगा। और वैसे भी मेरे लिए कोई रोने वाला भी तो नहीं है। जो होएगा, हाँ यह ठीक रहेगा। कल मैं जंगल के अंदर जाऊंगा। अगले दिन वह सुबह उठता है और मंदिर जाता है। हे भगवान, मैं रोज आपकी पूजा करता हूँ, रोज आपके सामने अपनी समस्या लेकर आता हूँ। कभी तो मेरी बात सुन लिया करो ना भगवान, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस इतना ही कह रहा हूँ कि मेरी तनख्वाह बढ़वा दीजिए और एक अच्छी सी जीवन संगनी दिला दीजिए। पक्का इसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, पक्का। अरे बेटा, आज तुम बड़ी जल्दी आ गए। क्या आज कुछ खास है? यह लोग प्रसाद खा लो और बताओ। जी, प्रसाद के लिए धन्यवाद पंडित जी। वो आज मैंने सोचा है कि जंगल के अंदर जाऊंगा, वहां अच्छे नस्ल की पक्षियां मिलती हैं। पंडित जी, अगर मैं उन पक्षियों को पकड़ कर लाऊंगा तो मालिक खुश हो जाएंगे और हो सकता है कि वह मेरी तनख्वाह बढ़ा दे
अगर तनख्वाह न बढ़ाई तो कम से कम इनाम तो दे ही सकते हैं, अच्छी पक्षियों को देखकर। हाँ, जंगल के अंदर नहीं 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 बेटा, जंगल के अंदर मत जाओ, वहां खतरा है। जंगली जानवर और जहरीले सांपों से भरा है। अगर तुम जिंदा ही नहीं रहोगे तो पैसों का क्या करोगे? परंतु पंडित जी, मैं जिंदा रहकर भी आखिर क्या करूंगा ऐसी जिंदगी से? तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। मैं पहले भी जंगल के अंदर जाने की सोची थी, पर कभी हिम्मत नहीं हुई। पर आज मेरे अंदर का शेर जाग गया है। मैंने फैसला कर लिया है, या तो मैं अच्छी जिंदगी जीऊंगा या फिर मैं जीऊंगा भी नहीं। और मैं ऐसी जिंदगी और नहीं जी सकता। मैं परेशान हो गया हूं ऐसी जिंदगी से। हाँ, अब या तो भगवान को मेरी सुननी पड़ेगी या फिर मैं खुद ही भगवान के पास चला जाऊंगा। मुझे पता है बेटा कि तूने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। अगर तुम्हारी जगह पर कोई और होता तो उसने तो अब तक हार मान ली होती। पर बेटा, अगर तुम जंगल के अंदर जा ही रहा है तो एक बार माँ के मंदिर जाकर जरूर आना। मैंने सुना है कि जंगल के अंदर माँ का एक मंदिर है। लोग कहते हैं कि जो कोई भी माँ की पूजा सच्चे मन से करता है उसकी मनोकामना माँ जरूर पूरा करती है। ठीक है पंडित जी, मैं जरूर आऊंगा। ऐसा कहते ही शिकारी जंगल की ओर निकल जाता है। ओहो, डर तो बहुत लग रहा है। बस एक कोई अच्छी नस्ल की पक्षी मिल जाए, मैं उसे पकड़कर तुरंत ही निकल जाऊंगा। शिकारी को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन बचपन से वह जंगल में शिकार करता था, जिससे उसका अनुभव थोड़ा बढ़ गया था। इसीलिए उसे जंगल के अंदर जाने में दिक्कत नहीं हो रहा था। वह जंगल में जाते, परंतु इस बात का काफी ध्यान रख रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर ना देख ले। जंगल के अंदर चलते चलते उसे एक माँ का मंदिर दिख जाता है, जो कि कई सालों से वीरान पड़ा था। अरे बाप रे बाप, ये माँ का मंदिर तो पूरा तरह खंडहर लग रहा है। ये इसमें जाले क्यों लटक रही है? वो लगता है कि जंगली जानवरों और जहरीले सांपों की वजह से यह कोई आता जाता नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे माँ का आशीर्वाद लेने लिए पहले मंदिर की साफ सफाई कर देनी चाहिए। क्या पता माँ खुश होकर मेरी मनोकामना सच में ही पूरी कर दे। इतना सोचकर शिकारी मंदिर की साफ सफाई करने लगता है। हे माता, आपको तो मेरे बारे में सब कुछ पहले से ही पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं बहुत गरीब हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे 2 वक्त का खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता। कभी कभी तो मुझे भूखा रहना पड़ता है। मेरी गरीबी के कारण मेरी शादी नहीं हुई। अब तो मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है। धीरे धीरे मेरी जीने की इच्छा भी खत्म होती जा रही है। अब आप ही मेरी मदद कीजिए माँ। अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब मैं यहाँ से अच्छी नस्ल की पक्षियाँ लेकर जाऊंगा तो मुझे उसकी अच्छी कीमत मिलेगी। मैं यहाँ रोज पक्षियाँ पकड़ने आऊंगा, और जब मैं आऊंगा ना माँ, तो रोज आपकी मंदिर की सफाई करूंगा और पूजा भी करूंगा। बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना माँ। जय माता दी। अभी मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर शिकारी मंदिर से निकलकर पक्षियों को पकड़ने के लिए अपने पिंजरा को जंगल के बीच में रख देता है और पिंजरे में कुछ दाने डाल देता है, जिससे पक्षियां दाना खाने के लालच में आए और उसमें फंस जाए। कुछ देर बाद एक सुंदर सी चिड़िया आकर उस पिंजरा में फंस जाती है। शिकारी वह पिंजरा लेकर सीधा अपने मालिक के घर चला जाता है। वहाँ पर 2-3 आदमी खड़े थे। वह सब भी पक्षियों के व्यापारी थे। मालिक, आज मैं जंगल के अंदर गया था, जिससे मुझे उच्च नस्ल की पक्षी मिली है। तो मालिक, इसके बदले आप मुझे थोड़े सिक्के बढ़ाकर दे सकते हैं ना? अरे भाई वाह वाह, तुमने कमाल ही कर दिया शिकारी। जंगल के अंदर तो बड़ा से बड़ा शिकारी भी जाने से डरता है, पर तुमने मेरे लिए जंगल के अंदर से अच्छा मस्त वाली पक्षी लाकर मेरा दिल ही जीत लिया। अरे वाह भाई वाह, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 10 तांबे के सिक्के दूंगा। हाँ सच? मालिक, 10 तांबे के सिक्के? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्या आप सच में मुझे 10 तांबे के सिक्के देंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। मैं कल से रोज जंगल के अंदर जाकर आपके लिए उच्च नस्ल की पक्षी को पकड़ कर लाऊंगा, तो आप उसके बदले भी 10 तांबे के सिक्के देंगे ना मालिक? अरे हाँ हाँ शिकारी, क्यों नहीं, मैं तुम्हें रोज 10 तांबे के सिक्के दूंगा। अरे तू भी क्या याद रखेगा कि किसी दिलदार मलिक के पाले पड़ा है। इन दोनों की बातें सुनकर वहाँ खड़े सारे लोग हंसने लगे
और उनका मजाक उड़ाने लगे। मालिक, ये सब लोग हंस क्यों रहे हैं? यहाँ कोई हास्य परिहास चल रहा है क्या? अरे शिकारी, तू इनकी बातों पर ध्यान मत दे। ये लोग थोड़े पागल किस्म के इंसान हैं, सबका मजाक उड़ाते रहते हैं। तुम अपना काम करो और जंगल से उच्च नस्ल के पक्षियां लाकर मुझे देते रहो। फिर देखना, एक दिन तुम भी बहुत पैसे कमाने लगोगे। हाँ, जी, जैसा आप कहे मालिक। मैं रोज ऐसी चिड़िया लाता रहूंगा आपके लिए। इस उपकार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। शिकारी वहां से जाने लगा। तभी रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलने आता है। भाई, सुनो सुनो, क्या तुमने अभी जो चिड़िया बेची उसे सिर्फ 10 तांबे के सिक्कों में ही भेज दी? और क्या ये चिड़िया जंगल के अंदर से लाए थे? जी हाँ, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या? अरे गलती नहीं, भारी गलती कर दिया है। ये जो तुमने चिड़िया को बेचा है उसकी कीमत 10 तांबे के सिक्के नहीं, बल्कि उसकी कीमत तो 8 चांदी के सिक्के हैं। तुम बाजार में उसका भाव नहीं पूछते हो क्या? अरे नहीं भाई, मैं अपने मालिक पर पूरा भरोसा करता हूँ। पर आपने क्या कहा? 8 चांदी के सिक्के इस चिड़िया के बदले में मिलेंगे? अरे हाँ भाई, पूरे 8 चांदी के सिक्के मिलेंगे। और हाँ, मैं एक व्यापारी हूँ, इसीलिए यह सारी बातें तुम्हें बता रहा हूँ। और सुनो, सुना है कि जंगल के अंदर एक झील है, उसके पास से तोते को पकड़ करके लाता है तो उसे राज दरबार से ढेर सारा धन दिया जाता है, राजा के द्वारा। लेकिन वहां जाना इतना आसान नहीं है। क्या कहा आपने? ढेर सारा धन मिल सकता है केवल एक तोते का? इतना कहते ही शिकारी बेहोश हो जाता है। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? तभी व्यापारी वहां आता है। तुम चिंता मत करो, ये मेरा घर है। तुम बेहोश हो गए थे, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर लेकर आ गया। मैं पहली बार इतना धन के बारे में सुना था ना, इसलिए खुशी के मारे में बेहोश हो गया था। लेकिन आपकी बातें सच तो है ना? कहीं मजाक तो नहीं ना कर रहे हैं? अरे भाई, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं तुमसे मजाक क्यों करूंगा? जिसका कीमत जितना है मैं तो बस उतना ही बताया हूँ। इसका मतलब मेरे मालिक ने अब तक केवल और केवल मेरा फायदा उठाए हैं। मैं कितना विश्वास करता था उन पर, लेकिन वो अब तक मुझे केवल और केवल धोखा दिए हैं। कोई बात नहीं है भाई, तुम मुझे जंगल से चिड़िया ला कर दो, मैं तुम्हें उसकी उचित कीमत दूंगा। पर हाँ, कभी तुम झील के उस पार जाने की गलती मत करना, क्योंकि वहां से कोई भी जिंदा वापस नहीं आ पाता है। ठीक है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको व्यापारी जी कहकर बुलाऊं या मालिक? अरे भाई, तुम मेरे कोई गुलाम थोड़ी ना हो कि मालिक कहकर बुलाओगे। तुम भी व्यापारी हो और मैं भी व्यापारी हूँ, इसीलिए तुम मुझे व्यापारी जी कहकर बुला सकते हो। ठीक है व्यापारी जी, अब मैं अपने घर चलता हूँ। अरे कहाँ चल दिए? अब तो तुम मेरे घर मेहमान हो। थोड़ा खा पी लो और आज रात आराम करो, कल सुबह चले जाना। मेरी पत्नी बहुत ही स्वादिष्ट खाना पकाती है। अगर आप दोनों की बातें हो गई हो तो आप लोगों के लिए खाना लगा दूं। हाँ रीमा, लगा दो। आज हम दोनों व्यापारी एक साथ खाएंगे। अगले दिन सुबह होते ही शिकारी बोला, व्यापारी जी, अब मैं जंगल जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी सावधानी से जाना। और हाँ, झील के उस पार जाने की सोचना भी मत, क्योंकि जान है तो जहान है। ठीक है व्यापारी जी, मैं माता के मंदिर के पास से ही आ जाऊंगा। इतना कहकर शिकारी वहां से चल देता है। आज शिकारी का मन बहुत खुश था, क्योंकि उसे जीने का एक उम्मीद और रास्ता मिल चुका था और तेजी से जंगल की ओर बढ़ रहा था। क्या शिकारी आज ही अमीर बन जाएगा या फिर यह दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा? ये देखेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी को भी ऑन कर ले, ताकि अगला एपिसोड आप सबसे पहले देख सके।